नमस्कार, राम राम प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल स्प्रेडिंग ज्ञान पर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथियों, हम लोग राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हैं। लोक देवताओं के बारे में हमने कंप्लीट कर लिया था, लोक देवियों का भी हमने स्टार्ट कर दिया था। 3-4 जो प्रमुख लोक देवियाँ हैं उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आई माता और रानी सती या सती दादी के बारे में। दोस्तों, इनके बारे में हम आज की क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। पहले बात करते हैं आई माता के बारे में। आई माता के बारे में हम पढ़े उससे पहले एक छोटी सी दोस्तों कहानी है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कहानी क्या होता है कि 1472 ईस्वी में 1472 ईस्वी के अंदर 1472 ईस्वी में गुजरात के अंदर एक व्यापारी होता है बीका डाबी। क्या नाम होता है उसका? बीका डाबी। एक व्यापारी होता है गुजरात का, ठीक है, बीका डाबी। उसके यहाँ पे शादी के बाद भी कोई संतान पैदा नहीं होती हैं। वो प्रभु का बहुत ही अच्छा भक्त होता है, स्पेशली वो माता जगदम्बा का बहुत बड़ा भक्त होता है। एक रात उसके सपने में माता जगदम्बा आती हैं और माता जगदम्बा उसको आके बोलती हैं, एक तरह से माता जगदम्बा या जोग माया उसके सपने में आके बोलती हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे यहाँ पे अवतार लूँगी, मैं तुम्हारे यहाँ पे संतान के रूप में जन्म लूँगी। और इसी तरह 1472 ईस्वी में 1472 ईस्वी विक्रम संवत के अंदर दोस्तों 1472 विक्रम संवत के अंदर उस व्यापारी के यहाँ पे एक कन्या जन्म लेती है। एक कन्या जो है वो जन्म लेती है दोस्तों, ठीक है। और जैसा कि वो व्यापारी था, उस कन्या का नाम वो व्यापारी क्या रखता है? जीजाबाई रखता है। क्या रखता है? जीजाबाई। बहुत ही सुंदर कन्या होती है। और व्यापारी था तो व्यापारी का काम होता है एक जगह से दूसरी जगह आना जाना उसका लगा रहता है। तो दोस्तों, वो व्यापारी गुजरात से कहाँ पे जाता है? गुजरात से दोस्तों कहाँ पे जाता है? गुजरात से वो मालवा में जाता है। कहाँ पे? मालवा के अंदर जाता है। मालवा के अंदर दोस्तों एक मांडू नाम की जगह है। मांडू नाम की जगह थी। क्या नाम की? मांडू। मांडू नाम की जगह थी। और वहाँ का बादशाह कौन था? वहाँ का बादशाह था, कौन सा था बादशाह? होशंग शाह। क्या नाम था बादशाह का? होशंग शाह। उसको मांडू सम्राट भी कहा जाता है। होशंग शाह था वो। जीजाबाई पे उसका दिल आ गया। बहुत ही खूबसूरत माताजी थी, तो उनको देख के उनको बेगम बनाने का मन हुआ। परंतु बादशाह के डर से जो बीका डाबी जो व्यापारी था वो भाग के मालवा से कहाँ आया? मालवा से कहाँ आया दोस्तों? मारवाड़ के अंदर आया। कहाँ पे आया? मारवाड़ के अंदर आया, ठीक है, मारवाड़ के अंदर आ गया। इस तरह कितना 1521 ईस्वी में 1521 विक्रम संवत के अंदर 1521 विक्रम संवत के अंदर मालवा से कहाँ पे? बिलाड़ा जोधपुर। कहाँ पे? बिलाड़ा जोधपुर के अंदर आ गई दोस्तों, ठीक है। चलिए, इस तरह से आपको एक बात तो पता चल गई कि जो जीजाबाई थी, जीजाबाई वही आगे जाके क्या है, जब वो मालवा से आई तो इससे इनका नाम क्या पड़ गया? आई माता उनका नाम पड़ गया। क्या नाम पड़ गया? आई माता। आई हुई माता थी इसलिए आई माता उनका नाम पड़ गया दोस्तों। तो एक बात और निकल के आ गई, बचपन का नाम क्या था आई माता का? तो बचपन का नाम क्या था? जीजीबाई या जीजाबाई। जीजी या जीजाबाई, ठीक है, जीजाबाई इनका बचपन का नाम था। जब 1521 में ये बिलाड़ा आई तो इन्होंने नीम के वृक्ष के नीचे एक पंथ चलाया। कौन सा पंथ चलाया? आई पंथ चलाया। कौन सा? आई पंथ चलाया। आज भी इस आई पंथ का जो प्रचार प्रसार किया जाता है दोस्तों, किस पे किया जाता है? बैलगाड़ी में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन से पंथ और प्रचार प्रसार बैलगाड़ी में किया जाता है, तो आई पंथ का प्रचार आज भी बैलगाड़ी में किया जाता है। इनके गुरु कौन थे? तो उस टाइम आपको पता होगा कि मारवाड़ के अंदर रामदेव जी का ही बोलबाला था। रामदेव जी महाराज का ही बोलबाला था, तो इन्होंने रामदेव जी को अपना गुरु बनाया। रामदेव जी इनके गुरु बने दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं। आई माता जो है सिरवी किसानों की कुल देवी है। कौन सी? सिरवी किसानों की। किसकी? सिरवी किसानों की कुल देवी है। सिरवी किसानों की कुल देवी है। जैसा हमने पढ़ा था कि जब गोगा जी हैं दोस्तों, उनकी कौन सी? नो गांठ वाली क्या है? गोगा राखड़ी बांधते थे किसान अपना हल शुरू करने से पहले। उसी तरह से इस सिरवी जाति के जो किसान हैं दोस्तों, सिरवी जाति के किसान क्या है? 11 गांठ वाला धागा जो है वो बांधते हैं। 11 गांठ वाला धागा बांधते हैं सिरवी जाति के किसान। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए सिरवी जाति के किसान कितनी गांठ का धागा बांधते हैं, तो 11 गांठ का धागा बांधते हैं। सिरवी किसानों की कुलदेवी है। इनके दूसरे उपनाम क्या है? आई जी या आई नाथ भी बोलते हैं, और नव दुर्गा का अवतार भी इनको माना जाता है। नव दुर्गा का अवतार भी इनको माना जाता है। सिरवी जाति के लोगों के लिए 11 नियम भी बनाए, 11 गांठ वाला धागा और 11 नियम भी इन्होंने बनाए थे। 11 नियम भी इन्होंने बनाए थे दोस्तों, ठीक है। इनके मंदिर को क्या कहा जाता है? इनके मंदिर को थान, वडेर या दरगाह कहा जाता है। थान, वडेर या दरगाह इनके मंदिर को कहा जाता है। इनके मंदिर में कोई भी मूर्ति नहीं होती। इनके मंदिर में कोई भी मूर्ति नहीं होती। प्रतीकात्मक रूप में क्या है दोस्तों? प्रतीकात्मक रूप में क्या है? दीपक की पूजा होती है। दीपक की पूजा प्रतीकात्मक रूप से एक तरह से अखंड ज्योति की पूजा होती है। इनका प्रमुख मंदिर कहाँ पे है? तो प्रमुख मंदिर जैसा कि आप पिक्चर के अंदर देख रहे हैं,
ये है आपका बिलाड़ा जोधपुर। कौन सा? बिलाड़ा। बिलाड़ा जोधपुर के अंदर इनका प्रमुख मंदिर है। यहाँ पे कहा जाता है कि एक दीपक जो है, दीपक से हमेशा केसर की लो, दीपक की लो जो है उससे, दीपक की जो लो है उससे केसर टपकती रहती हैं और उस केसर से दोस्तों इलाज किया जाता है, इलाज के काम में आती है। ठीक है, इलाज के काम में आती है। समझ में आ गया। 1521 के अंदर मालवा से बिलाड़ा आई, नीम के वृक्ष के नीचे अपना आई पंथ सराय। बैलगाड़ी बैलगाड़ी जो है प्रचार प्रसार के लिए यूज की जाती है। सिरवी किसानों की कुल देवी कौन सी है? आई माता जी है। इनके मंदिर क्या है? थान बडेरिया दरगाह कहलाते हैं। प्रतीकात्मक रूप से दीपक की पूजा होती है और इनको नव दुर्गा का अवतार भी माना जाता है। बचपन का नाम क्या था इनका? जीजाबाई या जीजीबाई। गुरु कौन थे? रामदेव जी थे। आई होप आपका अभी एकदम फंडा क्लियर हो गया होगा दोस्तों। आगे चलते हैं, अन्य प्रमुख माता के बारे में बात करते हैं। ये है दोस्तों कौन? रानी सती। कौन है दोस्तों? रानी सती। इनको दादी जी भी कहा जाता है, इनको दादी जी भी कहा जाता है। इनको दुर्गा माता का अवतार माना जाता है, दुर्गा माता का इनको अवतार माना जाता है, दुर्गा माता का अवतार इनको माना जाता है। इनके बचपन का नाम क्या है? इनके बचपन का नाम नारायणी देवी है। इनके बचपन का नाम नारायणी देवी है और अग्रवाल जाति में इनका जन्म हुआ था। इसीलिए दोस्तों क्या है? अग्रवालों की ये कुल देवी भी है। अग्रवालों की क्या है? कुल देवी भी है दोस्तों। ठीक है। इनके पति का नाम क्या था? तन धन दास। क्या नाम था? पति का नाम था तन धन दास। कहते हैं कि तन धन दास के साथ जब ये शादी करके 1652 ईस्वी में हिसार हरियाणा के नवाब के सैनिकों ने धोखे से इनके पति की जो है वो हत्या कर दी थी। इनके पति की हत्या कर दी। तो अपने पति की जब हत्या इन्होंने देखी तो नारायणी देवी ने रणचंडी का रूप धारण कर लिया था दोस्तों। और कहते हैं कि वहाँ पे जितने भी उनके वो थे सैनिक थे उनको सबको एक एक करके मार दिया था। सैनिकों की हत्या करने के बाद में वो अपने पति की लाश के साथ में वहीं पे सती हो गई। और अब तक कहा जाता है कि रानी सती के वंश की कितनी 13 महिलाएं, कितनी 13 महिलाएं अब तक सती हो चुकी हैं दोस्तों। कितनी? 13 महिलाएं सती हो चुकी हैं। अब मैं आपको रानी सती की एक और कहानी जो है वो सुनाता हूं दोस्तों। कहा जाता है कि जब महाभारत के युद्ध के अंदर अभिमन्यु की मृत्यु हो गई थी ना, तो अभिमन्यु की पत्नी कौन थी? उत्तरा थी। कौन थी? उत्तरा थी। उत्तरा के गर्भ में उस टाइम पुत्र था, परंतु उत्तरा सती होना चाहती थी अपने पति अभिमन्यु की मृत्यु के साथ में ही। तो भगवान श्री कृष्ण ने मना कर दिया था और कहा था कि आपके पेट में पुत्र हैं, इसलिए आपका सती होना उचित नहीं है। ठीक है। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से वरदान मांगा कि मैं अगले जन्म में अभिमन्यु की पत्नी बनना चाहती हूँ। तो इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया और नारायणी देवी, रानी सती के जो कि आगे चल के रानी सती बनी, नारायणी देवी के रूप में उत्तरा ने जन्म लिया और तन धन के दास के रूप में किसने जन्म लिया? अभिमन्यु ने जन्म लिया। और दोनों की शादी होती है और इस तरह से ये संयोग बनता है। और बाद में जो रानी सती हैं जो वो अभिमन्यु या तन धन दास के पीछे सती हो जाती हैं। अब तक इनके वंश की कितनी 13 महिलाएं सती हो चुकी हैं दोस्तों। इनका भव्य मंदिर बना हुआ है, देखिए बहुत ही भव्य मंदिर। कितना भव्य मंदिर है दोस्तों रानी सती का या दादी जी का जो मंदिर है दोस्तों, कितना भव्य मंदिर बना हुआ है। झुंझुनू के अंदर बना हुआ है। कहाँ पे बना हुआ है? झुंझुनू के अंदर बना हुआ है। मेला कब लगता है? भाद्रपद अमावस्या को मेला लगता है, भाद्रपद अमावस्या को दोस्तों। आपने सुना होगा राजस्थान के अंदर एक कांड हुआ था, दिलवारा कांड। इसमें कहा जाता है कि जबरदस्ती महिला को सती किया गया था, तो काफ़ी विवाद हुआ सरकार के विरुद्ध में। और इसमें क्या है, इसके बाद में ये जो मेला है वो बंद कर दिया, परंतु वर्तमान में इसको वापस शुरू कर दिया है। अग्रवालों की कुल देवी माना जाता है रानी सती को और तलवार की पूजा की जाती है। कहा जाता है ये वही तलवार है जिससे अपने पति की हत्या का बदला लिया था माता जी ने दोस्तों। ठीक है। तो ये आपके रानी सती हो गई और आई माता, दोनों हमने पढ़ लिया। कंटेंट अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, अभी आपका एकदम यही टाइम है, आप पढ़ाई में ज़ोरों शोरों से जुट जाइए दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।